दीपक को फेसबुक पर अंजलि से प्यार हो गया, जो इंदौर में रहती थी। अंजलि अनाथ आश्रम में रहती थी और वह दोनों पूरी पूरी रात बातें करते। ऐसे ही काफ़ी समय गुजर गया और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। दीपक अंजलि से शादी के लिए इंदौर चला गया तो वहाँ अंजलि का एक्सीडेंट हुआ और उसकी आंखें चली गई, तो उसने अपना नंबर बंद कर दिया। दीपक इंदौर में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसका अंजलि से कोई कांटेक्ट ना हुआ। तो वो थक हार कर वापस आने लगा। तो रास्ते में उसकी गाड़ी के नीचे एक अंधी लड़की आ गई और जब उसने नीचे उतरकर देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो तो अंजलि, तुम मुझे अपनी फ़ोटो भेजो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दीपक ने फिर से अंजलि से रिक्वेस्ट की थी। कुछ देर तक तो वो कुछ भी नहीं बोली। फिर दीपक कहने लगा, क्या बात है, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है या मेरे प्यार पर शक है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? वो कहने लगी, नहीं, ये बात नहीं है, बस एक वजह है, वो तुम्हें मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी मैं अपनी फ़ोटो नहीं दिखा सकती। ये सुनकर दीपक कुछ देर के लिए चुप सा हुआ। कहने लगा कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दीपक की अंजलि से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अंजलि भी फेसबुक पर इंदौर की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें पोस्ट करती थी, जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट दीपक ही करता था। वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। कहता कि आपका इंदौर सच में बहुत खूबसूरत है। वो आगे से थैंक्स लिख देती। फिर मैसेंजर में इनके चैट के जरिए बात होने लगी। दीपक जयपुर में रहता था और अंजलि इंदौर में। पिछले 3 महीने से इनकी बातों का सिलसिला शुरू था। पहले चैट तक इनकी बातें होती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे एक दूसरे का नंबर भी उन्होंने दे दिया। बात फ़ोन तक आ चुकी थी। पहली बार मोहब्बत का इजहार दीपक ने किया था। वो कहने लगा, अंजलि, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। ये बात सुनकर अंजलि चुप हो गई थी। वो कहने लगा, तुम मुझे कुछ कह नहीं रही हो। वो कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूँ दीपक? दीपक कहने लगा, कुछ भी कहो, बस ये मत कहना कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये बात सुनकर अंजलि हंसने लगी। कहने लगी, ये फेक दुनिया है, मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ? दीपक कहने लगा, मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ मोहब्बत की शुरुआत फेसबुक से हुई है और आज वो लोग शादीशुदा हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम बस एक ही नज़रिए से क्यों सोच रही हो? अंजलि कहने लगी कि पता नहीं मैं आपको अच्छी लगूंगी भी कि नहीं, लेकिन आप मुझे पसंद आए। उसका ये कहना था कि दीपक ने अपनी फ़ोटो उसे भेज दी। वो एक हैंडसम नौजवान था। अंजलि तो उसे देखकर अपने दिल की तेज़ होती धड़कनों को सुनने लगी थी। अंजलि का संबंध इंदौर फैमिली से था, लेकिन बचपन में ही बहुत कम उम्र थी जब उसके माँ बाप मर गए थे। बस का हादसा हुआ था और इस हादसे में बहुत से मुसाफिर मर चुके थे, जिनमें अंजलि के माँ बाप भी थे। इसके बाद कोई उसे अनाथ आश्रम में छोड़ गया, इसलिए अब वो वहीं रहती थी। पिछले 6 महीने पहले एक लड़की अनाथ आश्रम में आई थी। काफ़ी अमीर घर से संबंध रखती थी, बस नाराज़ होकर अनाथ आश्रम में चली आई। अपने माँ बाप से नाराज़ थी कि उसकी शादी उसकी पसंद से की जाए। माँ बाप ने इनकार किया तो घर छोड़कर अनाथ आश्रम में आकर बैठ गई थी। वहीं अंजलि की दोस्ती प्रिया से हो गई। कुछ दिन बाद जब उसके माँ बाप को पता चला कि प्रिया अनाथ आश्रम में है, तो वो उसे लेने के लिए आ गए, लेकिन वो अपनी बात पर अटल थी। कहने लगी कि जब तक आप मेरी शादी उस लड़के से नहीं करेंगे, मैं इसी अनाथ आश्रम में ही रहूंगी। माँ बाप को भी अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए उन्होंने प्रिया की बात मान ली। अनाथ आश्रम से वापस अपने घर जाने से पहले उसने अपना मोबाइल अंजलि को दे दिया। कहने लगी कि ये तुम रख लो, मैं नया ले लूंगी। अंजलि बहुत खुश थी। उसने थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना प्रिया से ही सीखा था। दिन भर के वो अपने सारे हिस्से के काम निपटाकर रात को फेसबुक पर खोलकर बैठ जाती थी। जहाँ उसका आश्रम बना था वहाँ काफ़ी खूबसूरत चीज़ें थी, जिसकी तस्वीरें खींचकर वो फेसबुक पर पोस्ट करती थी। वहीं उसकी दोस्ती दीपक से हो गई। उसकी तस्वीर देखकर तो अंजलि के दिल के सारे तार छिड़ गए थे। वो एक हैंडसम लड़का था, लेकिन फिर सोचने लगी कि पता नहीं सच में वही है या फिर कोई फेक तस्वीर इसने भेजी है। अंजलि का दिल अभी इस बात पर तैयार न था कि वो अपनी तस्वीर दीपक को भेजे। दूसरी तरफ दीपक दिलो जान से अंजलि पर फिदा हो चुका था, लेकिन इन्हीं दिनों उसके माँ बाप ने जो बात दीपक से कही उसे सुनकर दीपक के होश उड़ गए थे। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, सैलरी भी अच्छी थी। एक बार खाने के बाद अपने कमरे में जाने लगा तो उसके माँ बाप ने कहा कि दीपक, इधर बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। दीपक का संबंध एक खाते पीते घराने से था। ऐसी कोई कमी न थी, बहुत अमीर न थे तो गरीब भी न थे। वो अपने माँ बाप के सामने सोफे पर बैठ गया। कहने लगा, जी कहिए पापा, क्या बात है? वो कहने लगे कि तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्त अखिल की बेटी विनी से रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनना था कि दीपक चौंक कर खड़ा हुआ। कहने लगा, पापा, आप कैसे मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं? मुझे शादी नहीं करनी है विनी से। इतना सुनते ही उसके पापा हैरानी से अपने आज्ञाकारी बेटे को देखने लगे कि उसने आज तक कभी भी उनकी किसी भी बात को मना नहीं किया था। कहने लगे, क्यों, क्या बुराई है विनी में? दीपक के पापा को अपने दोस्ती की बेटी से बहुत प्यार था। वो कहने लगा,
बात बुराई और अच्छाई की नहीं है, पसंद की है। वो मुझे पसंद नहीं है। ये सुनना था कि उसके पापा तो गुस्से में आकर कहने लगे, तो फिर कौन पसंद है तुम्हें? मुझे भी तो पता चले। ये बात सुनकर दीपक नजरें चुराने लगा। फिर कहने लगा कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत है और मैं शादी उसी से करना चाहता हूँ। उसके पापा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने समझा कि शायद जिस कंपनी में ये काम करता है वही किसी लड़की से इसे प्यार हो गया। जिस कंपनी में दीपक काम करता था वो जानी मानी कंपनी थी। इसलिए दीपक से कहा कि हम देख लेते हैं लड़की कौन है। अगर वाकई वो हमारे परिवार के लायक हुई तो तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। लेकिन जब उसने अंजलि के बारे में बताया तो दीपक के पापा ने साफ मना कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक अनाथ लड़की से शादी करना चाहते हो जिसका कोई ना खानदान ना कोई बिरादरी। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और तुम क्या समझते हो ये फेसबुक पर दोस्ती करने वाली लड़कियां क्या शरीफ होती हैं? पता नहीं कितने लड़कों से इनकी दोस्ती होती है। पैसे बटोरने के लिए सब कुछ करती हैं। मैं ऐसी आवारा लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। दीपक कहने लगा, पापा वो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन दीपक के पापा ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि वो कहने लगे कि पहले तो फेसबुक पर लड़की बनकर लड़के ही बात करते हैं, और अगर वाकई कोई लड़की हो तो वो शरीफ नहीं होती। कई लड़कों से इनकी बातचीत होती है कि कौन सा लड़का उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और फिर उसी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी ऐसी लड़की के हाथों में बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। ये कहकर उसके पापा उठकर चले गए। उसकी माँ भी बड़े गुस्से में थी। कहने लगी कि दीपक फालतू की जिद छोड़ दो। वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तुम्हारे पापा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम कोई बेवकूफ़ किस्म के लड़के तो नहीं, समझदार हो, जॉब करते हो। खुद सोचो कि आज तक उस लड़की ने तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं दिखाई। तुम्हें क्या पता वो कौन है, कैसी है? सिर्फ कुछ महीने बातें करने से तुम कैसे उसकी अच्छाई का अंदाज़ा लगा सकते हो? कैसे कह सकते हो कि वो शरीफ है? उसकी माँ दीपक को समझाने लगी। दीपक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। बस वापस अपने कमरे में आया तो अंजलि के बहुत से मैसेज आए हुए थे कि कहाँ हो, बात क्यों नहीं कर रहे? दीपक आज थोड़े गुस्से में भी था। पिछले 15 दिनों से वो अंजलि से कह रहा था कि वो अपनी तस्वीर भेजे, उसे देखना चाहता है। इतनी मोहब्बत वो उससे करता था, उस पर अपना हक समझने लगा था। उसने अंजलि को कॉल की, फिर कहने लगा, आज या तो तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजोगी या फिर मैं दोबारा तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूँगा। ये सुनकर अंजलि कुछ देर तो बोल न सकी। फिर उसकी आवाज़ दीपक ने सुनी तो उसका गुस्सा तो जैसे फ़ौरन ही ख़त्म हो गया। कहने लगा, अंजलि रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा? दीपक, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहली बार दीपक अंजलि के मुँह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुन रहा था। उसे तो लग रहा था कि जैसे चारों तरफ फूल फूल से खिल उठे हों। खुश होकर उससे कहने लगा कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं आओगी? अंजलि, तुम जैसी भी होंगी मुझे दिलो जान से कबूल होगी। बस फिर अंजलि ने कुछ देर बाद अपनी तस्वीर भेज दी। इंदौर की खूबसूरती की तरह वो भी बहुत हसीन थी। बहुत खूबसूरत, ब्राउन आंखें, सफ़ेद रंग, खूबसूरत नैन नक्श, बहुत नर्वस थी। चेहरे से ही लग रहा था कि पहली बार उसने अपनी तस्वीर किसी को भेजी है। उसके चेहरे पर डर के आसार भी थे और दीपक ने जैसे ही उसकी तस्वीर देखी तो कुछ पल तो आंखें झपकाना ही भूल गया। इतनी हसीन थी वो। दीपक ने दूसरे दिन अंजलि की तस्वीर अपने माँ बाप को दिखाई, लेकिन उसके माँ बाप अब भी इनकार ही कर रहे थे। बल्कि उसके पापा तो गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, मैं तुम्हारी शादी कभी किसी अनाथ लड़की से नहीं कर सकता। अगर ये सच्ची भी है तब भी नहीं। वो विनी से तुम्हारी बात तय कर चुका है। कुछ दिन बाद ही मंगनी की रस्म है, और अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश की तो दीपक, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर दीपक के तो होश उड़े थे। वो जानता था कि उसका बाप अपनी बात का पक्का है। दीपक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि इस मामले को किस तरह से हल करे। एक तरफ उसका दिल था जो सिर्फ अंजलि के नाम पर धड़कता था, और दूसरी तरफ बाप के गुस्से को भी जानता था कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसने अपनी माँ की मिन्नतें की थी कि पापा से कहे कि अपनी ज़िद छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ भी उसके बाप का साथ दे रही थी। कुछ दिन दीपक ने अंजलि से कोई बात नहीं की थी क्योंकि वो अपनी ही परेशानी में फंसा हुआ था। इसी दौरान उसने विनी से मंगनी भी कर ली। सोचा तो यही था कि व्यक्तिगत तौर पर बाप की बात मान लेगा, फिर वो खुद ही विनी से कहेगा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, और कोई भी लड़की ये सुनकर किसी भी लड़के को नहीं अपना सकती जब वो लड़का उसे मोहब्बत ही न दे सकता हो। लेकिन विनी बचपन से ही उसके सपने देखती आ रही थी। जब ये बात दीपक ने विनी से कही तो वो रोने लगी। कहने लगी, तुम कैसे किसी से और से प्यार कर सकते हो? मैंने बचपन से ही सिर्फ तुम्हारा नाम ही अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ सुना। मेरे माँ बाप ने शुरू से ही मुझसे यही कहा कि मैं दीपक की दुल्हन बनूंगी। तुम कैसे मुकर सकते हो? दीपक के लिए ये बात भी हैरान करने वाली थी। उसके माँ बाप ने बिना उससे पूछे बचपन में ही क्यों उसका रिश्ता विनी से तय किया था। दीपक तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। जितना वो इस मसले को हल करना चाहता था उतना ही वो मुश्किल होता जा रहा था। विनी तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ माँ बाप ने भी सख्ती की हुई थी। लेकिन जब कुछ दिन बाद दीपक ने अंजलि को कॉल की तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कई बार अंजलि को कॉल की और ऐसा पहली बार हुआ था कि अंजलि ने उसका फ़ोन नहीं उठाया हो।
वो बहुत परेशान हुआ था। फिर उसे लगा शायद वो किसी काम में बिजी हो, लेकिन जब अगले दिन उसने कॉल की तब भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा 5-6 दिन तक होता रहा। पहले तो दीपक को ये लगा कि शायद कुछ दिन दीपक ने अंजलि से बात नहीं की, इसलिए वो गुस्सा दिखा रही है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो कभी भी दीपक से इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकती कि वो फ़ोन ही ना उठाए। अब तो दीपक को परेशानी होने लगी थी। वो अनाथ लड़की थी, अनाथ आश्रम में रहती थी और बातों बातों में उसे ये भी बता चुकी थी कि अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। बस अगर कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो शादी करके विदा कर दिया जाता है, चाहे वो बुढ़ा इंसान ही क्यों ना हो। ये बातें जब दीपक के दिमाग में आने लगी तो उसका दिल बहुत मचलने लगा था। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अंजलि की शादी उसके अलावा किसी और से हो जाए। तो चाहता था कि इज्जत से अपने माँ बाप के साथ अंजलि का रिश्ता मांगा जाए, उससे शादी करके जयपुर ले आएगा। लेकिन ये मामला तो संगीन होने लगा और इसके बाद फिर 15 दिन बाद भी अंजलि ने फ़ोन नहीं उठाया था। पिछले कुछ दिन से तो उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। वो बहुत परेशान था। दूसरी तरफ जब से विनी को ये पता चला था कि दीपक किसी और लड़की से प्यार करने लगा है तो उसने ये बात अपने माँ बाप को बता दी। अब तो अखिल अंकल इस बात पर भी जल्दी मचाने लगे कि दीपक की शादी विनी से कुछ महीने में ही हो जानी चाहिए। दीपक की तो जान अंजलि में बसी हुई थी कि वो क्यों उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, उसका फ़ोन बंद क्यों जा रहा था। दिल में 100 तरह के ख्याल आने लगे थे कि कहीं अनाथ आश्रम वालों ने उसकी शादी किसी और से तो नहीं कर दी। अब वो सोच चुका था कि कुछ भी करके इंदौर जाएगा। उसने अपने माँ बाप को भी इस बात का नहीं बताया कि वो चुपचाप इंदौर जाने के लिए सोच रहा है। बस अपने ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी की एप्लीकेशन दी और रात के अंधेरे में ही अपना बैग में कुछ कपड़े डाले और इंदौर के लिए निकल गया। जयपुर से इंदौर तक का सफ़र उसने ट्रेन में किया था। इंदौर पहुंचकर दीपक का रुख उस अनाथ आश्रम की तरफ था। अनाथ आश्रम का पता अंजलि ने उसे दिया था। जब उसने उस अनाथ आश्रम में जाकर वहां की इंचार्ज औरत से अंजलि का नाम लिया तो वो हैरत से उसे देखने लगी, कहने लगी, कौन अंजलि? हम तो किसी अंजलि को नहीं जानते। ये सुनकर दीपक के तो होश उड़ गए थे। उसने अपने मोबाइल से अंजलि की तस्वीर दिखाई। वो औरत कहने लगी कि हमारे अनाथ आश्रम में बहुत सारी लड़कियां औरतें रहती हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर है। मुझे सबकी शक्ल तो याद नहीं। ये बहुत बड़ा अनाथ आश्रम था। फिर वो औरत कहने लगी कि हो सकता है, मैं रजिस्टर में चेक करती हूँ। उसने रजिस्टर चेक किया तो कहने लगी कि मेरे रजिस्टर में अंजलि नाम की कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर दीपक का तो दिल बैठने लगा था। क्या वाकई उसके माँ बाप की बात सच्ची थी? अंजलि एक फेक आईडी थी, कोई संबंध नहीं था? क्या उसके साथ धोखा हुआ था? एक मर्द होते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फौरन वहां से उठकर वापस चला गया। अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। उसने इस लड़की को टूट कर चाहा था, सच्ची मोहब्बत की थी। उसकी खातिर अपने माँ बाप तक से लड़ पड़ा था, जिनकी कभी भी उसने नाफरमानी नहीं की थी, कभी अपने माँ बाप की बात को नहीं टाला था। लेकिन इस लड़की की खातिर उसने सबके साथ ही लड़ाई मेल ली थी। जयपुर से इंदौर पहुंचा था, लेकिन यहाँ कोई था ही नहीं। उदास होकर वो इंदौर के एक दरिया के किनारे बैठ गया, जहाँ के नज़ारे अक्सर अंजलि उसे दिखाया करती थी। वो हैरान था, इतना बड़ा झूठ कैसे कोई लड़की बोल सकती है। अनाथ आश्रम से बाहर के सारे नज़ारे वैसे ही थे जैसे अंजलि उसे दिखाया करती थी। इससे तो यही जाहिर होता था कि वो इसी अनाथ आश्रम में रहती है। यहाँ तक कि उसे कमरा तक दिखाया था। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती थी? जितना अंजलि के बारे में सोचता उतना ही उसका दिमाग चकराने लगता था। दिल का ये आलम था कि वो ये मानने को तैयार ही न था कि वो झूठी लड़की थी। लेकिन जो हालात उसके सामने थे वो अंजलि को झूठा ही साबित कर रहे थे। वो उसी अनाथ आश्रम के करीबी होटल में ठहरा था कि शायद कहीं आते जाते उसे अंजलि नजर आ जाए। कई बार वो उस आश्रम के चक्कर भी लगा चुका था। कहने लगा कि वो बहुत कम उम्र में ही इस अनाथ आश्रम में आई थी। आप पुराने रजिस्टर निकाल कर देखिए, शायद आपको उसका नाम नजर आ जाए। वो औरत अपना सर पकड़ लेती, कहने लगी, आप क्यों एक लड़की के पीछे पड़े हैं, और वो भी एक ऐसी लड़की जिससे आपकी दोस्ती सिर्फ फेसबुक पर हुई थी। क्या वहाँ भी सच्ची मोहब्बतें होती हैं? आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है मिस्टर, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पुराने रजिस्टर चेक करती। उनमें से तो बहुत सी लड़कियों की शादियां भी हो चुकी हैं। अभी पिछले महीने ही 10 लड़कियों की शादियां हुई हैं। ये सुनकर दीपक का दिल धड़कना भूल गया था। कहने लगा, आप मुझे उन लड़कियों की तस्वीर दिखाइए, उनके नाम बताइए। वो कहने लगी, उनमें से किसी का नाम अंजलि नहीं है। दीपक कहने लगा, हो सकता है उसका असली नाम कुछ और हो, आप मुझे उनकी तस्वीर दिखाइए। वो कौन थी? उसे इंचार्ज ने लड़कियों की तस्वीरें दिखा दी। बड़ी बेचैनी से दीपक ने वो तस्वीरें देखी थी, लेकिन इसके बाद दिल ही दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद किया था, क्योंकि इनमें से कोई भी अंजलि नहीं थी। अगर वो नहीं थी तो वो कहाँ गई थी? कुछ दिन दीपक घूमता रहा, मारा मारा फिरता रहा कि शायद कोई चमत्कार ही हो जाए, उसे कहीं ना कहीं कहीं से वो नजर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दीपक वापसी के लिए बस में बैठ चुका था। बस अभी इंदौर के रास्ते में ही थी
कि जब एकदम से बस को ब्रेक लगी थी, क्योंकि एक लड़की बस के सामने आ गई थी। बस वाले ने बहुत हॉर्न दिए, लेकिन वो पीछे नहीं हट रही थी, इसलिए मजबूरन बस वाले को ब्रेक लगानी पड़ी। वो उस लड़की को गालियां बकने लगा कि अंधी हो क्या, नजर नहीं आता, बस आ रही थी, अभी तुम्हें लग जाती तो क्या हो जाता तुम्हारा। दीपक डोर की पिछली सीट पर ही बैठा था, लेकिन अपनी ही दुनिया में था कि जब उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी तो उसके होश उड़कर रह गए। लड़की कहने लगी, अंधी तो हूँ, मुझे क्या पता बस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मरने से बचा लिया। ये आवाज़ 100% अंजलि की थी। एकदम दीपक ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो अंजलि ही थी, पुराने से कपड़े हुए पहने। वो फौरन से नीचे उतरा। अंजलि अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से अपने रास्ते तय कर रही थी कि जब दीपक ने उसका हाथ पकड़ा था। वो परेशान हुई, कहने लगी कि कौन, किसने मेरा हाथ पकड़ा है। देखो मैं अंधी ज़रूर हूँ, लेकिन शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। दीपक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। अंजलि, मैं हूँ तुम्हारा दीपक। ये सुनना था कि अंजलि का रंग उड़ गया था। उसने अपना हाथ दीपक से छुड़वा लिया, कहने लगी, मैं किसी दीपक को नहीं जानती। वो कहने लगा, झूठ मत बोलो, तुम ही हो मेरी अंजलि। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंजलि कहने लगी, दीपक मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही, अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हूँ। दीपक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बस स्टॉप की कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया, खुद भी उसकी बराबर में बैठ गया। फिर कहने लगा, ये सब कैसे हो गया। उसने बताया, 1 महीना पहले अनाथ आश्रम में कुछ लड़कियों की शादी की जानी थी, उसमें मैं भी शामिल थी। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैं बहुत परेशान थी, तुम्हें बताना भी चाहती थी लेकिन बता नहीं सकती थी। मुझे भी एक इंसान ने पसंद कर लिया था। कुछ दिन में ही शादी थी और मैं रोए जा रही थी। तुम्हें कई बार फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए मैं मायूस हो गई। मेरी एक दोस्त थी जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और आश्रम वाले उसकी शादी नहीं कर रहे थे। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरी जगह ये कपड़े पहनकर बैठ जाए और उस इंसान के साथ विदा होकर चली जाए। मैं सोच चुकी थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, क्योंकि मैंने मोहब्बत तुमसे की थी, किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। यही सोचा था कि बाद में तुमसे कांटेक्ट कर लूँगी, लेकिन जैसे ही रात को भागी तो एक तेज़ स्पीड गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। मेरा मोबाइल भी गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने मुझे कुछ दिन ही अपने पास रखा। जैसे ही मैं चलने फिरने के काबिल हुई तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। बस अब गलियों में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। कभी कोई खाने को दे देता है तो कभी भूखी रह लेती हूँ। अंजलि कहने लगी, यहाँ करीब में ही एक बूढ़ी औरत एक झुग्गी में रहती है, बस उसी के पास सो जाती हूँ। अच्छी औरत है, मेरी रक्षा कर लेती है। फिर दीपक ने उससे पूछा, अंजलि मैं तुम्हारे आश्रम में भी गया था, मगर वहाँ की इंचार्ज ने साफ मना कर दिया कि कोई अंजलि नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती। तो अंजलि ने बताया कि मेरा असली नाम रीमा है। मैंने फेसबुक पर अंजलि नाम से आईडी बनाई थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि दीपक ने उसी दिन कुछ लोगों की मौजूदगी में रीमा से शादी कर ली थी और उसे जयपुर लेकर आ गया। माँ बाप पहले तो बहुत दिनों तक नाराज़ रहे, फिर कुछ दिन बाद उसे अपना लिया। रीमा जैसी भी थी, दीपक उसके साथ खुश था, क्योंकि उसने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें।